So in this topic, devotional paths to divine, we have discussed about the various devotional paths that were given by various Nayanars, Alvars, Nathpanthis, Siddhas, Yogis, and various other scholars also. So now we will next have started with the Sufism that has also evolved during that time period, that is related to Islam religion. And in this religion, we have discussed about their teachings, their practices, and their methods of training that they use. Okay, that which methods of training we have to use. And then we discussed about that this Sufis and the Sufi tradition that emerged during when there was Delhi Sultanate time period. There were these all were Muslim rulers, and in this you have read about these, है ना, तो दिल्ली सल्तनत इनके बारे में आपने पढ़ाई है. So इसमें कि these जो Sufis, they came from Central Asia से आए थे, and they settled in India during this Delhi Sultanate time period. And the most silsila from these Sufis that was important, most important during this time, that was Chishti silsila. So what do you mean by silsila here? The word silsila that is used here. So what do you mean by this word silsila? Yes, beta. What does this word mean? Silsila? Hanji, anyone? Raise your hand, beta. What this word सिलसिला का क्या मीनिंग है? जैसे चिश्ती सिलसिला की हम बात कर रहे हैं, तो चिश्ती सिलसिला में बहुत सारी लाइन ऑफ टीचर्स दी हुई है, तो सिलसिला का क्या मतलब था? हाँ जी, ये हमने पिछले जब हमने डिस्कशन की थी उसमें डिस्कस किया था हमने. द सिलसिला वाज स्टार्टेड. हाँ जी, हाँ जी अर्शिया. Silsila was the genealogy of Sufi teachers. Yes, genealogy. Genealogy means कि एक जो सीरीज स्टार्ट होगी थी कि एक टीचर के बाद नेक्स्ट टीचर, फिर नेक्स्ट टीचर, मतलब सीरीज ऑफ टीचर्स. सीरीज मतलब जेनोलॉजी. एक तो होती है ना डायनेस्टी की, एक फैमिली के ही सारे आगे से आगे पर्सन्स आ रहे हैं, तो ये फैमिली नहीं है, एक हम कह सकते हैं कि सिलसिला शुरू हो गया था. जैसे यहाँ पे हमने चिश्ती सिलसिला, इसमें क्या है, लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स दी हुई है, तो ये सारे टीचर्स जो हम कह सकते हैं कि सूफी है, ये सारे सूफी किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? चिश्ती सिलसिला को. ठीक है, तो इस तरह ये हो गया सिलसिला जो इस सूफीज्म में स्टार्ट हुआ. अब इसी ये जो सूफी मास्टर्स थे, जितने भी ये सूफी सेंट्स होते थे, सो उनके अपने क्या मीटिंग्स करते थे. ठीक है, हॉस्पाइसेस, ये भी वर्ड हमने अभी देखा कि जो रिलीजियस उनके लिए क्या बनाया था, रेस्ट हाउस बनाया होता है. ठीक है, तो ये सूफीज अपनी जितनी भी असेंबलीज करते थे, जितनी अपनी मीटिंग्स करते थे, तो वो कहाँ पे करते थे? उसी हॉस्पाइसेस, और उनको क्या कहा जाता था? खानकाज भी कहा जाता था. ठीक है, द खानकाज. तो हॉस्पाइसेस या खानकाज दोनों ही कहा जाता था. और जो यहाँ के डिवोटीज होते थे, तो डिवोटीज में रॉयल मतलब रूलर्स भी होते थे, नोबिलिटी, हाई रिच पर्सन्स भी होते थे, ऑर्डिनरी पीपल भी होते थे. तो डिफरेंट हम कह सकते हैं कि जो इस सूफीज्म को, इसकी डिवोटीज कौन होता है? जो वर्शिप करता है. ठीक है, जो डिवोशन, जिसके मन में डिवोशन है, सूफीज्म के लिए डिवोशन है, तो डिवोटीज वो कौन कौन होते थे? रॉयल फैमिली के भी थे, नोबिलिटी, रिच पर्सन्स भी थे, ऑर्डिनरी पीपल भी थे. तो वो सभी इन खानकाज में आते थे और वहां पे डिस्कस करते थे अपने सारे स्पिरिचुअल मैटर्स, और इन सेंट्स की ब्लेसिंग्स को वो लेते थे, और जो भी उन्हें वर्ल्ड से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करते थे, और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ पर आते थे. और साथ ही साथ क्या होता था, यहाँ पे म्यूजिक और डांस सेशन भी होता था, और उसको भी वो अटेंड करते थे. ठीक है,
तो ये जो सूफी मास्टर्स है वो अपनी खानकाज में असेंबलीज भी होती थी और उन असेंबलीज में डिस्कशंस भी होती थी, डिस्कशन के साथ साथ उनको लोगों को ब्लेसिंग्स भी मिलती थी और वहां पे म्यूजिक डांस सेशंस भी होते थे। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट पीपल जो है ये सूफीज के पास जो आते थे और वो ये मानते थे कि इन सूफीज के पास क्या है, बहुत सारी मिरेकुलर्स पावर्स है। ठीक है, ये जो सूफी है तो सूफी के पास बहुत सारी मिरेकुलस पावर्स, मतलब उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स है जिससे कि सभी लोगों को उनकी इलनेस से, उनकी ट्रबल से क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी एक दरगाह की टर्म, मतलब कोई भी जो सूफी जिस टाइम किसी भी सूफी की हम कह सकते हैं कि वो उसकी डेथ हो जाती थी, उसकी एक दरगाह बना दी जाती थी, उसकी वहां पे एक टॉम्ब बना दी जाती थी। ठीक है, तो वो जो टॉम्ब या दरगाह होती थी तो वो एक उनका पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता था। पिलग्रिमेज मीन्स जहां पे लोग क्या करते हैं, मतलब एक रिलीजियस प्लेस जहां पे लोग विजिट करते हैं उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। तो वो उनका एक पिलग्रिमेज का प्लेस बन जाता था जो भी ये सूफी सेंट की टॉम बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस तरह ये सूफिज्म भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं पॉपुलर हुआ। बहुत सारे लोग, ऑर्डिनरी, नोबिलिटी, रॉयल पर्सन, इन सब ने इस सूफिज्म को अडॉप्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक सूफी पोइट की कुछ लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ये पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर बंगाल के ही एक सेंट की है। तो बंगाल के सेंट से चैतन्य देवा ये भक्ति सेंट थे बंगाल के, और इन्होंने भी राधा कृष्ण की भक्ति को, उसके प्रति अपनी सेल्फलेस डिवोशन उसको प्रीच किया। ठीक है, और सिंगिंग डांसिंग सेशंस में भी इस तरह, जैसे सूफिज्म सिंगिंग डांसिंग सेशंस में बिलीव करते थे तो इस तरह ये भी सिंगिंग डांसिंग इसमें, जैसे सिंगिंग का तो हमने पहले देखा था, है ना, नायनर्स अलवर्स, वो भी इस तरह के पोएम कंपोज करके सिंग करते थे, तो इन्होंने भी इसको फोकस किया। अब इस नॉर्थ इंडिया में और हमें कौन कौन से मिलते हैं, जैसे साउथ इंडिया में तो हमने बहुत सारे, अभी और भी हम दो बात करेंगे, एक बार मैप पे भी सब देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज में कौन कौन सी मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट चली। जैसे हमने इस्लाम, ये जो ब्राह्मणिकल हिंदुज्म उस टाइम पर था, सूफिज्म हो गया, है ना, तो भक्ति के अलग अलग स्ट्रैंड्स, मतलब कोई अपने तरीके से भक्ति कर रहा है, डिफरेंट आइडियाज हैं भक्ति के। नाथ पंथीज हो गए, सिद्धास, योगीज, इन सब के आइडियाज हो गए, है ना, सभी अपने अपने क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह की भक्ति वेव की मूवमेंट्स हमें दिख रही हैं। उसके बाद कई न्यू टाउन, न्यू किंगडम्स जैसे जैसे आती चली गई, तो उनके अलग अलग किंगडम्स में लोगों की, हम कह सकते हैं कि जो भी नई प्रोफेशंस थी, तो लोग अलग अलग सेंट्स को, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए, उनके आइडियाज को वो फॉलो करते चले गए, कई आइडियाज भी उसमें से फैले। और अब उसमें से हम बात करते हैं जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक जी। तो इन्होंने भी क्या किया, जितने भी ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन मतलब कि वो एक ही रिलीजन की, कि ये रिचुअल्स है, ये ऑर्थोडॉक्स हम किसे कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स हम कहते हैं कि कुछ चीजों जिनको आप फॉलो करते जा रहे हो, आप उनको, उनका मीनिंग भी नहीं पता है, ठीक है, बस आप स्ट्रिक्ट हो कि ये रूल्स है तो हमने इनको फॉलो करना है, चाहे उसका हमें मतलब पता है या उसका कोई यूज है या नहीं है, बस उन रिचुअल्स को आपने फॉलो करना है। तो उन्होंने रिजेक्ट किया इन सभी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को। और दूसरा तुलसीदास और सूरदास, उन्होंने भी जो उस टाइम पर ऑलरेडी आइडियाज थे, ऑलरेडी भक्ति मूवमेंट चल रही थी, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद लेकिन वो चाहते थे कि सभी को ये आइडियाज सब तक पहुंचे। ठीक है, तो अब इन सब की बात करते हैं हम एक एक करके। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी की। ठीक है, सो तुलसीदास, उन्होंने भी भगवान राम की
हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो डिवोशनल पाथ चुना वो भगवान राम की फॉर्म में चुना, ठीक है। भगवान राम को गॉड समझा और उन्होंने उनकी एक प्रेज में जो कंपोजिशन से रामायण है, तो रामायण को ही उन्होंने अवधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने लिखा रामचरितमानस, ठीक है। सो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा अवधी लैंग्वेज में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये उन्होंने इस तरह की भक्ति को प्रोपेगेट किया। उसके बाद जैसे यहाँ पे अब मैप दिया गया है, तो मैप भी हम देख लेते हैं, पहले हम इनको ये नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, फिर मैप देखते हैं, ठीक है। सो अब इसी में अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास जी वो कृष्णा के डिवोटीज थे, ठीक है। तुलसीदास जी राम के डिवोटेड थे और सूरदास कृष्णा के। और उन्होंने जो अपनी कंपोजिशन लिखी, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो सूर सागर, ठीक है, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये चीजें इनमें उनकी जो भी कंपोजिशन है, जो भी पोइम्स है, तो सारा जो भी उनका लिटरेरी वर्क है वो इसमें कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। और उसी टाइम पर एक और हम कह सकते हैं स्कॉलर हुए शंकरादेवा, ठीक है, वो असम के थे। तो ये है लेट 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, और वो भी विष्णु के डिवोटेड थे, ठीक है। मतलब अलग अलग गॉड गॉडेसेस की सभी पूजा कर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट फोकस सभी वही कर रहे हैं, ट्रू लव पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने और साथ साथ में जो लिटरेरी वर्क कंपोज हो रहा है, मतलब सभी अपना अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कंपोजिशंस अपनी अपनी लिख रहे हैं, ठीक है। सूफिज्म अपनी लिख रहे हैं, भक्ति मूवमेंट की जो अलग अलग स्कॉलर्स है वो अपनी कंपोजिशंस लिख रहे हैं। और ये जो शंकरादेवा है, इन्होंने भी कई पोइम्स और प्लेज असामी लैंग्वेज में कंपोज किए, ठीक है। और उन्होंने एक और प्रैक्टिस शुरू की, नामघर। नामघर मतलब ऐसा हाउस जहां पर आप रिसाइटेशन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, तो वो नामघर अभी भी हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो शंकरादेवा ने विष्णु की भक्ति को एम्फेसाइज किया, साथ ही साथ कंपोजिशन भी की, कुछ पोइम्स प्लेस की, और नामघर की प्रैक्टिस भी शुरू की, ठीक है। और इसी में कुछ और सेंट्स आते हैं, जैसे दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, है ना। तो ये भी कुछ और सेंट्स उस टाइम पर ज्यादा पॉपुलर हुए। जैसे अगर हम मीराबाई की बात करें, तो मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी और उसकी मैरिज हुई थी एक रॉयल फैमिली में, ठीक है। मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली थी, 16th सेंचुरी में उसकी मैरिज हुई थी। लेकिन मीराबाई जो थी वो गुरु रविदास की डिसाइपल बन गई, ठीक है। गुरु रविदास अ सेंट फ्रॉम ए कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, जो अनटचेबल कास्ट जिसको उस टाइम पर समझा जाता था, तो उन्हीं में से ही वो एक गुरु थे और मीराबाई उनकी डिसाइपल बन गई, ठीक है। सो इस तरह शी वाज डिवोटेड टू कृष्णा, और जो मीराबाई थी वो भी कृष्णा को डिवोटेड थी, ठीक है। एंड कंपोज्ड इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंस डिवोशन। और मीराबाई ने भी बहुत सारा, हम कह सकते हैं उसने भी कंपोज की बहुत सारी सॉन्ग्स, उसकी लिटरेरी वर्क भी कंपोजिशन उसका हमें मिलता है, ठीक है। एंड हर सॉन्ग्स ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट। और जो अपर कास्ट की हम बात करते हैं, उस टाइम पर जो कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था, तो उसने उस कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज किया है, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया है। और जो राजस्थान और गुजरात के जो लोग थे उनमें काफी पॉपुलर हुए उसके सॉन्ग्स, ठीक है। और इसी तरह ये जो जितने भी हमने सेंट्स की बात की, तो इन सब में एक यूनिक फीचर क्या था सभी उस टाइम के सेंट्स का, कि सबने अपने अपने जो वर्क्स थे, वर्क्स मतलब किसी ने पोइम्स लिखी, किसी ने कुछ प्लेज लिखे, ठीक है, भजन्स लिखे, ये कुछ भी उन्होंने लिटरेरी वर्क लिखा, लिटरेरी मतलब राइटिंग में कुछ भी लिखा, तो सबने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। जैसे असम के हैं तो असामीज में, अवध के हैं तो अवधी में, ठीक है, बंगाल के हैं तो बंगाली में। तो उन्होंने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो कंपोजिशंस लिखी, और जो कंपोजिशंस बहुत पॉपुलर हुई,
ठीक है, उनको गाया भी जा सकता था, ठीक है, और वो ऑरली मतलब गाया जाता था और ऑरली ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर हम कह सकते हैं हैंडेड ओवर, मतलब एक जनरेशन को वो ऑरली याद हो गया, उन्होंने गा गा के वो अगली जनरेशन तक पहुंच गया, ठीक है। तो कुछ अगर लिखे गए तो वो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलती हैं, कुछ नहीं लिखे गए तो वो इसी तरह ट्रांसमिटेड जो जनरेशन टू जनरेशन होते चले गए वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो सिंगिंग था, रिसाइटिंग, तो ये भी एक उस टाइम पर पॉपुलर कल्चर बन गया था, भक्ति मूवमेंट। और भक्ति मूवमेंट के साथ साथ इस तरह की जो भजन हम कह सकते हैं, या ये जो चीजें इनको रिसाइट करना, जैसे अलग अलग हमने देखा कि सबने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपने अपनी कंपोजिशंस लिखी हैं, तो उनको रिसाइट करना भी पॉपुलर कल्चर उस टाइम पर बन गया था, ठीक है। तो जैसे ये एक मीराबाई की कंपोजिशन दी हुई है, ठीक है, उसने जो सॉन्ग लिखा उसमें से एक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कबीर के बारे में, ठीक है, कबीर के बारे में बात करते हैं कि कबीर जो कि किस सेंचुरी के टाइम पीरियड में पॉपुलर हुए, 15-16 सेंचुरी इन बिटवीन, ठीक है। इस टाइम पीरियड में बहुत वो इन्फ्लुएंशियल सेंट थे और ही वॉज ब्रॉट अप इन ए फैमिली, और उनकी जो फैमिली थी वो थी मुस्लिम जुलाहास की फैमिली, ठीक है। जुलाहा मतलब वीवर्स जो होते हैं, तो वो एक बनारस, वाराणसी उस सिटी में रहते थे। और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो लिटिल मतलब इंफॉर्मेशन उनकी लाइफ के बारे में मिलती है, और ज्यादा हमें उनके आइडियाज कहाँ से पता चलते हैं, जो उनकी कलेक्शन मिलती है हमें, ठीक है, जो उनकी राइटिंग की कलेक्शन मिलती है, साखीज, ठीक है, जो उन्होंने पदाज लिखे, मतलब जो शब्द होते हैं, ठीक है, चौपाई जैसे होती है ना, दो दो वर्ड्स की, तो वो हमें क्या सेंटेंसेस में, मतलब पोएम्स में ही दोहे, जैसे दोहे आपने पढ़े होंगे है ना हिंदी में, तो साखीज, पदाज, तो ये उन्होंने कंपोज किए। और भजन, ठीक है, तो जो अलग अलग भजन सिंगर्स होते थे उन्होंने इनको गाना शुरू किया। और कुछ बाद में किसी अगर जो उनकी कंपोजिशंस थी तो उनको गुरु ग्रंथ साहिब में पंचवानी और बिजाक, मतलब ये अलग अलग जो कंपोजिशन उसके बाद लिखी गई उसमें भी उनको ऐड किया गया। जो कबीर ने कुछ साखीज लिखी, कुछ दोहे लिखे, उनको बाद में ऐड किया गया इन ये जो बाद में लिटरेरी वर्क लिखे गए उसके बीच में, ठीक है। और ये इसी पेज पे नीचे एक कबीर की दी हुई है कंपोजिशन, ठीक है। और इसके बाद कबीर की जो टीचिंग्स उन्होंने दी, तो वो टीचिंग्स हम कह सकते हैं कि कंप्लीट, इंडीड, वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, कि जितने भी रिलीजियस उस टाइम पर ट्रेडिशन, जैसे हमने कहा ना कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सिस्टम जो था उसके वो अगेंस्ट थे, ठीक है। और उनकी जो टीचिंग्स होती थी उसमें भी वो ये सारी मतलब ओपनली उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। They openly criticize these all forms of external worship, मतलब हम ये बाहरी जो दिखावा करते हैं, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है या इस्लाम किसी में भी है, तो वो जो कहते हैं कि जो ओपनली उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप, ठीक है। और जो उस टाइम पर प्रीस्टली क्लास, उसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनकी प्री एमिनेंस थी, इंपॉर्टेंस काफी थी, कास्ट सिस्टम था, तो इन सभी को उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया। और जो उनकी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने पोइट्री लिखी, तो उस पोइट्री की जो लैंग्वेज थी, तो वो एक ऐसी हिंदी, उस टाइम पर उस हिंदी को उन्होंने यूज किया पोइट्री में जो कि आम लोग समझ सकते थे, दैट कुड बी अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो कई बार उन्होंने कुछ लोकल ऐसी लैंग्वेज यूज कर ली जिसको कुछ फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज जो भी उन्होंने हिंदी में लिखा वो सबको समझ आता है। तो कबीर बिलीव्ड अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, और वो भी किस में विश्वास रखते थे, किसी पर्टिकुलर गॉड गॉडेसेस में नहीं, बल्कि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। और ओनली पाथ टू सैल्वेशन क्या है, सिर्फ भक्ति या डिवोशन, ठीक है। तो कबीर
के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदूज भी थे और मुस्लिम भी थे। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ बेटा? ओके, सो अब जो मैप आया था, हमने पिछले पेज पे देखा था, तो इस मैप में देखो क्या विजिबल हो रहा है इस मैप में। तो इस मैप में जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, मोस्टली सभी के जो अलग अलग हमने देखे स्कॉलर्स, तो उन सब के नाम्स इसमें लिखे गए हैं, है ना, नाम लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर गुरु नानक, ठीक है, मतलब किस रीजन में उनका हम कह सकते हैं कि बॉर्न हुआ और वहां पे फेमस हुए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे राजस्थान में ये दादू, शायद ये नाम नहीं आया अभी, मीराबाई, ठीक है, नरसिंह मेहता, ये ज्ञानेश्वर, नामदेव, ठीक है, ये रामानुजा, ये बसावना, रामदास, ठीक है, सूरदास, कबीर, रायदास, तुलसीदास, तो जो हमने नाम अभी हो चुके हैं, चैतन्य देवा, शंकरा देवा, ठीक है, तो ये सारे अलग अलग रीजन्स में हैं। तो इसमें स्टेट्स भी आपको शो हो रहे हैं। क्लियर? तो ये इट मींस कि ये सारे नॉर्थ इंडिया के हो गए, है ना, ये नॉर्थ इंडिया के हो गए, और नीचे ये सारे हमारे साउथ इंडिया के हो गए। मतलब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं भी लगा लो, तो अलग अलग जगह पे क्या हो रही है, ये जो भक्ति ट्रेडिशन है, तो वो भक्ति ट्रेडिशन ऑल ओवर इंडिया में ही हम कह रहे हैं कि पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, नो डाउट अलग अलग स्कॉलर्स हैं, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग टीचिंग्स दे रहे हैं, और अलग अलग टीचिंग्स में फोकस क्या है, डिवाइन के लिए किस रास्ते को वो फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो हमारा टॉपिक है डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। तो उस गॉड को पाने के लिए सभी अपना अलग अलग रास्ता बता रहे हैं, कुछ कास्ट सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स पे फोकस कर रहे हैं, कुछ सिर्फ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड पे फोकस कर रहे हैं कि जस्ट ट्रू लव होना चाहिए आपका, नो रिचुअल्स, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे, अब ये भी आपकी बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि व्हाई दे रिजेक्टेड ऑल दीज कास्ट सिस्टम ट्रेडिशंस, इनको क्यों उन्होंने किया, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे थे, जितने भी ये सिस्टम था, कास्ट बेस्ड सिस्टम था या ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बाबा गुरु नानक। तो यहाँ पे यस, तो गुरु नानक जैसे मोस्टली आपने इसको लिटरेचर में भी पढ़ा होगा, है ना, हिंदी या पंजाबी में भी पढ़ा होगा, और वैसे भी इसके बारे में मतलब मोस्टली रिलीजन्स के बारे में इतनी तो हमें नॉलेज है ही। हम कह सकते हैं कि हम गुरु नानक जी की शहीदी वो हम कह सकते हैं कि उनके गुरुपुरब भी मनाते हैं हम, है ना। तो गुरु नानक देव जी का जो हम कह सकते हैं कि ये बर्थ और उनकी कहते हैं कि डेट ऑफ एनलाइटनमेंट, ईयर ऑफ एनलाइटनमेंट दिया हुआ है 1469 टू 1539, है ना, मतलब 15-16 सेंचुरी। तो अब उनका बॉर्न कहाँ हुआ था, एट तलवंडी। तो मतलब कबीर की लाइफ के बारे में तो हमें इतना नहीं पता चलता ना, लेकिन हमें गुरु नानक की लाइफ के बारे में ज्यादा पता चलता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ननकाना साहिब है, आजकल पाकिस्तान में। सो एनी यस, रेज योर हैंड टू रीड दिस पैराग्राफ। यस बेटा, हाँ जी दृष्टि, कीप योर वीडियो। यस बेटा, Yes, ma'am. हाँ We जी know बोलो। more. We know more about Guru Nanak, 1469 to 1539 than about Kabir, born at Talwandi, Nankana Sahib in Pakistan. He traveled widely before establishing a center at Kartarpur, Dera Baba Nanak on the river Ravi. A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers, irrespective of their former creed, caste, or gender. His followers ate together in the common kitchen langar, the sacred space thus created by Guru Nanak
was known as Dharamsal. It is known as Gurdwara. ठीक है, तो ये हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था। ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया। करतारपुर में लास्ट में जब उन्होंने एक डेरा एस्टेब्लिश किया, उससे पहले उन्होंने काफी ट्रेवल किया। और उनकी रेगुलर वर्शिप में उन्होंने कंपोज की सेल्फ कंपोज हाइम्स, मतलब जो उन्होंने हाइम्स होता है जो रिलीजियस हम वर्ड्स या एक मंत्र हो गया, ठीक है, जो मंत्र या हम जो फ्रेजेस लिखते हैं तो वो उन्होंने कंपोज की जिनको गाया जाता था। तो उन्होंने भी कोई कास्ट, क्रीड, जेंडर, ठीक है, उसको उन्होंने उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और सबके लिए कॉमन किचन थी जिसको कि उन्होंने लंगर ये प्रैक्टिस शुरू की। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस जहाँ पे कॉमन किचन, ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता था? धर्मसाल, और जैसे अब इसको गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह 1539 में बिफोर हिज डेथ ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर, और अपना सक्सेसर उन्होंने किसको बनाया? जैसे नेम था उसका पहले लहना, ठीक है, लेटर ऑन ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। ठीक है, एंड he signifying that he was a part of Guru Nanak himself. So Guru Angad compiled the composition, और जो भी गुरु नानक देव जी ने compositions लिखी, ठीक है, जो भी उन्होंने लिटरेरी वर्क लिखा तो उसको कंपाइल किसने किया? सारा इकट्ठा किसने किया? गुरु अंगद जी ने। ठीक है, सो ही कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ गुरु नानक, और लेटर ऑन ये जो भी उनकी टीचिंग्स थी, जो भी उनकी कंपोजिशंस थी, तो बाद में उनको उन्होंने सबको ऐड किया, और ये सारी जो हम कह सकते हैं कि हम कंपोजिशंस, तो ये स्क्रिप्ट जिसमें उन्होंने लिखा ना, जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा, तो उसको गुरमुखी कहा गया। ठीक है, गुरमुखी स्क्रिप्ट मतलब पंजाबी में लिखा गया, और उसकी स्क्रिप्ट क्या थी? गुरमुखी। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है गुरु ग्रंथ साहिब की। ठीक है, इसमें उनकी कंपोजिशंस को ऐड किया गया है। और जो आगे गुरु अंगद जी के सक्सेसर्स थे, उन्होंने भी जितनी बाकी कंपोजिशंस आगे आ रही थी, उन सभी को गुरु अर्जुन जी ने 1604 में और सभी को कंपाइल कर लिया। और इसमें इस जो उन्होंने कंपाइल किया ना, तो इसमें बाकी और ऐड भी किया गया। ठीक है, गुरु की राइटिंग्स को तो ऐड किया ही गया, जो गुरु के वर्क थे उनको तो ऐड किया ही गया, साथ साथ में दूसरे जो फिगर्स है जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, तो इन सब की हम कह सकते हैं कि कंपाइलेशन इनकी टीचिंग्स या इनकी राइटिंग्स को भी ऐड किया गया। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एनी डाउट टिल नाउ बेटा? ठीक है, तो अब हमने साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया दोनों ही एरियाज के अलग अलग स्कॉलर्स, जो रिलीजियस गुरुज थे, अलग अलग रिलीजियस गुरु जो लोगों को गाइड कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, टीचिंग्स दे रहे थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ओके देन, थैंक यू बेटा।